दुकानदार को समझ नहीं आ रहा था कि विपिन क्या करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने कहा, क्यों ना मैं ही तुम्हें पंच मारूं। विपिन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है मार लो। विपिन के चेहरे पर चिंता की एक लकीर भी ना देखकर दुकानदार को बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से से उसकी ओर दौड़ा और मुट्ठी बनाकर उससे लड़ाई करने लगा। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या, जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं? उसने पहले भी पागल लोग देखे थे, लेकिन इसके जैसा पागल तो उसने आज तक नहीं देखा था, जो खुद ही मार खाना चाहता हो। तुम्हें एक पंच खाना है, क्यों ना मैं तुम्हें पंच मार मार कर ही मार दूं। अपनी पूरी ताकत अपने पंच में लाकर उसने पोज बनाया। उसके चारों तरफ हवा चलने लगी। लड़ाकू लेवल 3 स्टेज 1 बहुत अच्छे। हल्के से मुस्कुराकर विपिन थोड़ा पीछे हट गया और उसके वार से बचा। वो लड़ाकू लेवल 5 के भी स्टेज 4 पर पहुंच गया था, तो ये नॉर्मल था कि कोई लेवल 3 का लड़ाकू उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। क्या दुकानदार को लगा था कि यह आदमी सिर्फ यहाँ तमाशा करने ही आया था, इसलिए जरूर ये बिना किसी टेक्निक के आया होगा। शायद उसने अपनी जिंदगी में कभी लड़ाई भी ना की हो, लेकिन विपिन को इतनी आसानी से उसका वार रोकते और उसके वार से बचते देख वो समझ गया कि यह आदमी उससे ऊपर के लेवल का था। इतना समझते ही वो हैरान होकर वहीं रुक गया और सोचने लगा, लेकिन फिर एक आदमी जो लेवल 3 से भी ऊपर का है, वो सिर्फ 80 रुपए लेकर कोई चीज खरीदने क्यों आएगा? अगर मैंने सही पहचाना तो शायद तुम राजधानी के पास वाले शहर गुंटूर से ही हो। दुकानदार ने जैसे ही उस पर वार किया था, वैसे ही विपिन के दिमाग की लाइब्रेरी में उसके नाम की किताब बन गई थी। विपिन भी तो यही चाहता था कि किसी भी तरह इस आदमी पर उसे कोई जानकारी मिल जाए, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोला था। दुकानदार ने हैरानी से एक कदम पीछे ले लिया। तुम्हें कैसे पता चला? गुंटूर राजधानी के पास एक शहर था। ये शहर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन राजधानी के आसपास ऐसे कम से कम 80 शहर थे। दुकानदार को इस बात की हैरानी थी कि विपिन ने आखिर ठीक शहर पहचाना कैसे। वो सिर झुकाकर खुद को देखने लगा। कहीं उसके कपड़े या किसी और चीज से उसके शहर के बारे में तो नहीं पता लगता, लेकिन उसे ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे उसके शहर का नाम उजागर होता हो। विपिन ने अपना शांत चेहरा बनाते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कैसे पता चला। फिर दुकानदार की ओर देखकर आगे बताना शुरू किया। 6 महीने पहले तुम्हें जंगल में एक सांप ने काट लिया था और किस्मत से तुमने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन इलाज के दौरान तुम्हारी किडनी खराब हो गई थी और शरीर के निचले हिस्से ने भी काम करना बंद कर दिया था। अगर मैं सच बोल रहा हूँ, जब तुम ये पोज करते हो तो तुम्हें अपने पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और तुम और भी कई चीजें ठीक से नहीं कर सकते हो। दुकानदार को यकीन नहीं हो रहा था। तुम वो डर कर पीछे हट गया। हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, जैसे अभी जमीन पर गिर पड़ेंगी। ये सच था कि 6 महीने पहले उसे जंगल में एक सांप ने काटा था। उसके बाद जो भी विपिन ने अभी कहा वो सब भी सच था। हालांकि उसे एक और औरत के अलावा किसी को भी इस बात के बारे में नहीं पता था। तो फिर इस अनजान आदमी को कैसे पता चल गया? कहीं ये कोई संत तो नहीं, या फिर कोई ऐसा जो फ्यूचर देख सकता हो? दुकानदार अब भी अवाक खड़ा विपिन को घूरे जा रहा था। क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? दुकानदार का चेहरा देखकर विपिन को समझ आ गया कि इस बार भी लाइब्रेरी ने बिल्कुल सही जानकारी दी थी। उसने उस पर दया दिखाते हुए उसे ज्यादा न उलझाकर साफ साफ कहा, अगर मैंने कुछ भी गलत कहा है तो मैं ये जड़ी बूटी बिना लिए यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही तुम्हारी बीमारी का हल भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। आज के बाद तुम अपने शरीर का वो हिस्सा कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मैं अभी बता देता हूँ, कहीं बाद में मुझे दोष दो कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। मिस्टर रुकिए, मत जाइए। ये सुनकर कि विपिन उसका इलाज कर सकता था, दुकानदार ने बड़ी आशा के साथ एक कदम आगे बढ़ाकर उसे दुकान से बाहर जाने से रोका। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप सच में मेरा इलाज कर सकते हैं? एक आदमी के लिए उसकी शक्ति चले जाने से बुरा और कुछ नहीं हो सकता था। इन दिनों वो खुलकर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी नहीं कर सकता था। उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं उसके दोस्तों को उसकी बीमारी के बारे में पता न चल जाए। उसने कई डॉक्टरों को अपनी बीमारी बताई, लेकिन सभी ने एक ही नतीजा सुनाया कि उसका इलाज नहीं हो सकता और उसके पास शरीर का वो हिस्सा अलग करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मामूली सा ग्राहक उसकी बीमारी पता भी लगा लेगा और उसे इलाज भी दे पाएगा। विपिन ने कहा, मैं तुम्हें मुझ पर यकीन करने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी बीमारी पता लगा लेने के तरीके थोड़े अलग हैं, तो जाहिर है इलाज के तरीके भी मेरे अपने होंगे। विपिन की बात सुन दुकानदार उससे हाथ जोड़कर बोला, साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर आप मेरा इलाज कर सकें तो सिर्फ ठंडी सूरज की घास एक डंडी तो क्या, बल्कि आप तो मेरी सारी जड़ी बूटी ले जा सकते हैं। दुकानदार घबराया हुआ था और मजबूरी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी।
इस दुनिया में कई काबिल लोग अनजान रह जाते थे। इस अनजान आदमी की बात में दम तो था कि अगर वो बीमारी बता सकता था तो उसका इलाज भी कर सकता होगा। वैसे भी उसके पास इस आशा के सिवा और कोई चारा भी कहाँ था। आखिरकार ये उसकी आने वाली जिंदगी की खुशियों का सवाल था। उसकी बात सुनकर विपिन ने कहा, तुम्हें एक ठंडे इलाके के सांप ने काटा था, इसलिए उसके अंदर भी ठंडी एनर्जी ही होगी, और जब उसने तुम्हें काटा तो वो एनर्जी तुम्हारे शरीर में चली गई, जिससे तुम्हारा निचला हिस्सा काम करना बंद हो गया। ऊपर से कोई जड़ी बूटी इस एनर्जी को ना तो निकाल सकती है और ना ही बदल सकती है, इसलिए कोई दवाई भी काम नहीं करती और कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता है। हालांकि इस सांप के बारे में एक बात और अजीब जरूर है, उसका शरीर बेशक ठंडा हो लेकिन इसका जिगर गर्म होता है। अगर तुम कहीं से इस सांप को ढूंढकर उसे मारकर उसका जिगर खा लो तो इससे तुम्हारे शरीर में ये ठंडा एनर्जी खुद ही निकल जाएगी। तुम्हारी खराब किडनी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और कुछ ही दिनों में तुम्हारा निचला हिस्सा भी ठीक तरह से काम करने लगेगा। उस सांप के जहर को खत्म करने के लिए कई दवाइयां बनी थी, लेकिन उसका सबसे अच्छा इलाज तो उसी सांप के अंदर था। उसका जिगर ही उसकी ठंडी एनर्जी का बेहतरीन इलाज था। टीचर संग्रह मंडप में उसने एक विधि में एक सांप के बारे में पढ़ा था और अब जरूरत के टाइम उसे ये दवाई याद आ गई, इसलिए उसने ये इलाज उस दुकानदार को भी बताया। वरना लाइब्रेरी की किताब में तो उसे दूसरी कमियां भी नजर आई थी जिसका इस्तेमाल वो कर सकता था, लेकिन उन्हें साबित करना इतना आसान ना होता। दुकानदार को विपिन की बात अजीब लग रही थी। उसी सांप के जिगर को खाना होगा, बस इतना ही। अगर ये सच था तो बाकी किसी डॉक्टर ने उसे ये इलाज क्यों नहीं दिया। विपिन ने आगे कहा, इस मार्केट में तो तुम्हें आसानी से वो सांप मिल जाएगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर शक है तो तुम अभी एक सांप ले आओ और मेरी सलाह पर अमल करो। बिना सबूत दिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मार्केट में सिर्फ जड़ी बूटी नहीं मिलती थी, यहाँ पर हर तरह का खजाना, जानवर और प्राणी मिल जाते थे। वो सांप भी एक छोटे लेवल का जंगली जीव था। हालांकि वो जहरीला होता था, लेकिन उसे कई दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, इसलिए उसकी बिक्री बहुत होती थी। दुकानदार पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर मुड़ कर जाने लगा, ठीक है 1 मिनट यहीं रुकना। कुछ देर बाद वो एक पिंजरे के साथ वापस आया। उसके अंदर एक सांप था। एक लेवल 3 का लड़ाकू होने के कारण उसे उस सांप को मारने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उसने उसे मारकर उसका जिगर निकाला और बिना हिचक के एक बार में ही निकल गया। थोड़ी देर बाद ही दुकानदार को अच्छा महसूस होने लगा। अब दुकानदार को जवाब मिल गया था कि इलाज से वो ठीक पाया या नहीं। उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। वो खुशी के मारे घुटनों के बल गिर पड़ा और विपिन को धन्यवाद देने लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी सूरज की घास आपकी हुई, आप इसे बेझिझक ले जा सकते हैं। उसकी ये बीमारी उसे लंबे समय से परेशान कर रही थी। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उसे ये लग रहा था कि उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अपनी इस कमी को ठीक करने के लिए उसने बहुत पैसे खर्च किए थे। उसे क्या पता था कि उसकी ये बीमारी इतनी आसानी से बस यूं ही ठीक हो जाएगी। विपिन ने दुकानदार का तोहफा लेते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि तुम खुद ही ये घास मुझे मुफ्त में दोगे। इतना कहकर उसने घास की सभी डंडियों को उस बक्से में भरकर बक्सा उठा लिया। नॉलेज भी एक तरह की दौलत ही तो थी, तो विपिन को उसके नॉलेज के लिए इनाम तो मिलना ही चाहिए। आखिरकार उसने अपने नॉलेज से ही तो दुकानदार की बीमारी ठीक की थी। दुकानदार ने शर्म से सिर झुकाकर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे आपकी काबिलियत के बारे में नहीं पता था, प्लीज मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर दें। कुछ मिनट पहले ही वो बोल रहा था कि वो कभी विपिन को सूरज की घास मुफ्त में नहीं देगा। ऐसा तो कोई पागल ही करेगा। उसे क्या पता था कि विपिन की कही बात सच हो जाएगी। विपिन ने हाथ हिलाकर कहा, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। वो बाहर निकला ही था कि लोगों की भीड़ उसके सामने से निकलने लगी। सभी बहुत उत्साहित लग रहे थे। मास्टर अमित आए हैं। मास्टर की सलाह से कोई भी अमीर बन सकता है। ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस बार मास्टर मेरे लिए जो भी चीज चुनेंगे मैं उसे जरूर खरीदूंगा, भले ही उसकी कीमत कितनी भी हो। हाँ, पिछली बार ये मौका मेरे हाथ से निकल गया था। भीड़ आपस में बातें करते हुए इकट्ठी होने लगी। लोगों को इतना खुश देखकर विपिन को लगा जरूर कोई बड़ा आदमी आया था। विपिन ने दुकानदार से पूछा, ये क्या हो रहा है? दुकानदार भी ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था। मास्टर अमित आए हैं।